हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब? आप सभी को पता है क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया था इससे पहले वाली वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा लेने वाले हैं? सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में करना क्या है सबसे पहले तो वो समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपसे कहा गया है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में से उन क्वेश्चंस को छांटना है जिनका एक्सपेंशन कैसा था, टर्मिनेटिंग था। अब चलो छांट लेंगे तो चलो इसमें से मैंने कुछ एग्जांपल्स यहां लिख दी जो टर्मिनेटिंग थे, मतलब उस क्वेश्चन में से जैसे फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और सिक्स ये टर्मिनेटिंग थे तो इन्हें मैंने यहां लिख दिया। अब उसने कहा कि जो टर्मिनेटिंग थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन आपको लिख के देना है। तो सीधी सी बात है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है आपको, सिर्फ किसका? जो टर्मिनेटिंग थे। तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे बताएंगे, तो यहां पर जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने लिया, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 3125, ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन जब किया था तो इसके आपने फैक्टर किए थे। क्या किए थे? फैक्टर। तो 3125 के जब आपने फैक्टर किए थे, चलो डायरेक्ट लिखता हूं मैं यहां पर, तो आपने इसके जब फैक्टर किए थे तो आपको कुछ ऐसे मिला होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये मिला था। इसको आपने थोड़ा चेंज करके ऐसे लिखा था 5 पावर 5। अब देखो इसकी एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, डायरेक्ट डेसिमल एक्सपेंशन को आप कैसे पता कर सकते हैं, मतलब क्या आएगा क्या नहीं बनेगा। तो इसके लिए सीधी सी ट्रिक है, नीचे की तरफ देखना है आपको। नीचे की तरफ आपको क्या लाना रहता था? 2 और 5 लाना रहता था। तो सीधी सी बात है, जब भी एक्सपेंशन आपको लिखना हो ना तो आपको क्या करना है? 2 और 5 को क्या कर देना है? आपको बराबर बराबर बना देना है। क्या कर देना है? बराबर बना देना है। मतलब अगर यहां पर 5 टाइम आ रहा है तो आपको यहां पर 2 भी 5 टाइम लाना पड़ेगा। अगर यहां पर 5 3 टाइम आ रहा है तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा आपको? 2 को 3 टाइम बनाना पड़ेगा। मतलब आपको 5 और 2 को बराबर लाना है। तो इसका मतलब यह है कि मुझे नीचे 5 टाइम आ रहा है तो 2 को भी कितनी टाइम लाना पड़ेगा? 5 टाइम लाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? नीचे की तरफ 2 के ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 पावर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब फ्रैक्शन का एक रूल होता है, फ्रैक्शन का एक रूल होता है, जैसे कि ये मान लो कोई एक फ्रैक्शन है, अगर आप नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना आपको पड़ेगा। तो यहां पर क्या करना है? जैसे कि मैंने 2 की पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 5 से मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो सीधी सी बात है, यहां पर देखो, यहाँ 2 जो है वो भी कितनी बार आ रहा है? 5 बार। और यहाँ जो 5 है वो भी कितनी बार आ रहा है? 5 बार। एक बात बताना मुझे, 2 और एक 5, एक 2 और एक 5 मिलके क्या बनाते हैं? एक 10 बनाते हैं। तो यहां पर तो 5 टाइम 2 है और 5 टाइम ही 5 है। तो इसका मतलब यहां पर कितने 10 बनेंगे टोटल? यहां 10 बनेंगे आपके पास 5। कितने 10 बनेंगे? 5। तो इसका मतलब यह है कि नीचे तो आपके पास बनेंगे 5 10। क्या बनेंगे? 5 10, मतलब 5 जीरो लगा देंगे। अब ऊपर की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो ये 2 के ऊपर पावर 5 है, इसका मतलब 2 कितनी बार लिखा हुआ है? 5 टाइम लिखा हुआ है। तब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 32। अब इस 32 को किससे इंटू करना है आपको? 13 से इंटू करना है। चलो 13 टू क्या होता है आपके पास? 13 टू आपके पास होता है 26, ऊपर गया 2। 13 3 कितना होता है? 39। 39 में जब आप 2 को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 41। तो चलो यहाँ लिख देंगे आप 416। अब आपको सीधा सा पता है जितने जीरो होते हैं उतने के बाद क्या लगा देना है? पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ कितने जीरो? 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद पॉइंट लगेगा। तो पहला नंबर तो 6 है, दूसरा नंबर कौन है? 1 है, तीसरा नंबर कौन है? 4। मुझे 5 के बाद जीरो लगाना है, 3 नंबर मिल चुके हैं। चौथा नंबर कुछ भी नहीं तो क्या लगा देंगे? 0। पांचवा नंबर भी क्या लगा देंगे? 0। 5 नंबर आगे, अब इसके बाद पॉइंट लगा देना, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन ऐसा है। चलो अब इस वाले पार्ट को लेते हैं, किसको? सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है? 17/8, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो सीधी सी बात है, पहले इसके टुकड़े करना पड़ेंगे। तो जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो वहां टुकड़े किए थे, वो आए थे 2 × 2 × 2, मतलब 2 कितनी बार है? 3 बार। अब मैंने क्या कहा अभी जस्ट ये वाला क्वेश्चन कराया था तब कि 2 और 5 बराबर क्वांटिटी में होना चाहिए। मतलब यहाँ अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो यहाँ कम कौन है? 5। वो कितनी बार कम है? 3 बार कम है। तो इसका मतलब 5 3 बार ऊपर भी इंटू करूंगा और 5 को 3 बार नीचे भी इंटू करूंगा। तो चलो यहाँ इंटू करते हैं अब आप। तो जैसे इंटू करेंगे आप तो 2 पावर 3 तो ही सही। अब मैं यहाँ पर 5 पावर 3 कम है तो 3 से नीचे इंटू कर दिया। अब नीचे इंटू किया तो ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर देखो 2 और 5 कितनी बार आ रहे हैं? 3 बार। तो मतलब यहाँ 3 बार 10 बनना है और 3 बार 10 बनना है तो कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आएंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर ही आया। अब बात करते हैं ऊपर वाले की। तो पहले तो 5 पे पावर 3 है तो 5 3 टाइम होगा। चलो 5 3 टाइम लिख दिया। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 125। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 17 से। तो 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 5 से होता है आपके पास 85। 17 2 आपके पास क्या होता है? 34। और 34 में जब आप किसको प्लस करेंगे? 8 को। तो 34 में 8 को प्लस करने पर आपके पास आएगा 42, ऊपर जाएगा 4। 17 1 17 और उसमें 4 प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा?
21। तो आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलेगा। अब आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो कितने जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो आ रहे हैं, तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा तो पहला नंबर 5 है, दूसरा नंबर 2 है और तीसरा नंबर ये आ गया। इसके बाद पॉइंट लगा देना, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। आपका कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला। ठीक है, अब किसको लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 4 को जब आप लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके पास। अब इसमें जब आपने इसके नीचे वाले नंबर के टुकड़े किए होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जब किया होगा, तो उसके टुकड़े कुछ ऐसे मिलेंगे। 2 तो आएगा आपके 6 बार, ठीक है, और 5 आएगा आपके पास कितनी बार, 2 बार आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो सीधी सी बात है, इसको जब पावर की शक्ल में लिखेंगे तो 2 पावर आएगी 6 और 5 पावर आएगी 2। अब देखो सीधी सी बात है, मैंने क्या कहा, पावर को सेम लाना है। तो 2 पे पावर 6 आ रही है, लेकिन यहाँ 5 पे पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। मतलब 5 2 बार आ रहा है, लेकिन मुझे 5 को कितनी बार लाना पड़ेगा, 6 बार लाना पड़ेगा। तो 2 बार तो यहाँ है ही सही, 2 बार तो यहाँ पर है ही सही पहले से। तो यहाँ पर मुझे 5 कितनी बार और लाना पड़ेगा, 4 बार और लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब 5 से अगर मैं यहाँ पर नीचे की तरफ, ये तो है ही सही आपके पास पहले से, लेकिन यहाँ 4 5 कम पड़ रहे हैं, 4 बार 5 कम पड़ रहे हैं, 2 बार तो है, तो 4 और 5 से इंटू करना पड़ेगा। अब जैसे नीचे इंटू किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने इंटू किया तो देखो सीधी सी बात है, यहां पर 6 बार तो 5 है और 6 बार ही 2 है, तो 10 कितनी बार बनेगा, 6 बार बनेगा। और 10 6 बार बनेगा मतलब 6 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 6 जीरो लग गए। तो जब इनको इंटू करोगे तो ये आएगा। अब बात करते हैं इसकी। तो देखो 5 पे पावर 4 है और 5 पे पावर 4 है, इसका मतलब ये हुआ 5 को आपको कितनी बार इंटू करना पड़ेगा, 4 बार इंटू करना पड़ेगा। और जब आप इसे इंटू करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे मिलेगा 625। अब 625 को आपको किससे इंटू करना है, 15 से इंटू करना है। चलो 15 से आप इंटू करते हैं तो 15 5 75 होता है, 15 2 30, 30 में 7 प्लस करेंगे तो 37 आएगा। 15 6 आपके पास होता है 90 और 90 में जब 3 को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 93। तो यहां पर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आया 9375। अब पॉइंट लगाना है बस। तो कितने जीरो, 6 जीरो, मतलब 6 के बाद पॉइंट लगा देना है। तो पहला नंबर आपके पास 5 है, दूसरा नंबर आपके पास 7 है, तीसरा नंबर आपके पास 3 है और अगला नंबर आपके पास 9 है। ये तो 4 ही नंबर हुए, लेकिन पॉइंट लगाना है 6 के बाद। तो अगला वाला 0 आ जाएगा और अगला वाला भी 0 आ जाएगा। तो गिनो 1 2 3 4 5 6, पॉइंट लगा दो और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। किसका, इस वाले क्वेश्चन का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास लिखा हुआ है 23 और यहां पर लिखा हुआ है 2 पावर 3 और 5 पावर 2। अब देखो यहां पर, अब आप खुद देख सकते हैं कौन कम पड़ रहा है। तो यहां देखो, यहां पर 2 तो आ रहा है 3 टाइम और 5 आ रहा है 2 टाइम, मतलब 5 को भी 3 बार बनाना पड़ेगा। और कितने 5 कम पड़ रहे हैं, फिर यहाँ पर एक 5 कम पड़ रहा है। तो मतलब एक 5 से नीचे भी इंटू करूंगा और एक 5 से ऊपर भी इंटू करूंगा। और ये शक्ल पहले से टुकड़े करके दे रखे थे, ध्यान रखना है ना। तो अब देखो यहाँ पर इंटू करना है डायरेक्ट। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 5 पावर 2 तो दे रखी है, 5 पावर 1 से यहां पर भी इंटू कर दूंगा और 5 पावर 1 से ऊपर भी इंटू कर दूंगा। अब सीधी सी बात है, इसको जब आप इंटू करेंगे तो देखो यहाँ 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, और 2 भी कितनी बार आ रहा है, 3 बार। इसका मतलब ये हुआ कि 10 बनेगा ये पूरा का पूरा, और 10 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, और 3 बार 10 का मतलब 3 जीरो। अब देखो 5 पे पावर 1 का मतलब 5 ही तो होता है, और इसको किससे इंटू करना है, 23 से। चलो 23 से इंटू करते हैं। 5 को 3 से जब इंटू करते हैं तो कितना आता है, 15। 5 को 2 से इंटू करेंगे तो 10 और 1 प्लस कर देंगे तो 11 आएगा। तो आपके पास रिजल्ट मिलेगा 115। पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट लगाना सीधी सी बात है। कितने जीरो, 3 जीरो। तो 3 के बाद पॉइंट चिपका दो। तो 3 के बाद पॉइंट चिपकाएंगे तो पहला नंबर 5 है, दूसरा नंबर 1 है और तीसरा नंबर 1 है। अब इनके बाद पॉइंट लगेगा तो ये लो पॉइंट, और यहाँ आगे क्या लगा देंगे, 0। ये आपका फाइनल आंसर। बाकी 1-2 क्वेश्चन और है, वो आप खुद से ट्राई करना। इसके साथ अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है।